ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा बीरे चेऊ मग महु नगर तेहि शतयोजन विस्तार श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। जिस रास्ते से नारद जी चल रहे थे उसी रास्ता में एक माया नगरी 400 कोस को विष्णु भगवान ने बना दी। वह नगरी श्रीनिवासपुर जहाँ भगवान रहते थे उससे भी अच्छा बना दिया। उसमें अनेक कलाकृति अनेक रचनाएं बना दी। वहाँ का राजा शीलनिधि को बनाया गया। उनको एक पुत्री थी। पुत्री का स्वयंवर रचाया। सारे राजा महाराजा आए। नारद जी जा रहे थे तो रास्ते में सुंदर नगर देख करके मोहित हो गए। लोगों से पूछा जी ये किसका है? तो किसी ने बताया जो शीलनिधि नाम के एक राजा है उनका ये नगर है, उनका एक पुत्री है। चलो जो स्वयंवर रचा गया है सारे हुलिया बता दिया गया। नारद जी का मन में हुआ नहीं चलो नगर तो चले। नारद जी वहाँ जाते हैं। बतलाता हूँ, हमारे यहाँ जब कोई संत आता है तो अपनी संतान को संत का चरण स्पर्श करने के लिए कहते हैं। नारद जी जब हिमालय के पास गए तो हिमालय ने अपनी पुत्री को बुला करके चरण स्पर्श किए। अब बोलिए कहूँ सुता के दूसगुना मुनिवर हृदय विचार बतलाए थे। तो नारद जी ने हिमाचल की पुत्री पार्वती को सारे बतलाए गुण और अवगुण बतलाए थे। यहाँ राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री को बुला करके केवल वंदना करवाया, संत को चरण नहीं छुए और कहते हैं कि मेरी यह लड़की है। यहाँ तुलसी जी की सावधानी है। तुलसी जी ने माना कि कन्या पांव छुएगी और नारद जी आशीर्वाद देंगे तो नारद जी गुरु हो जाएंगे। जैसे पार्वती के साथ हुई, पार्वती के साथ नारद जी गुरु बन गए ना। तो कन्या शिष्या कही जाएगी, गुरु और चेली। नारद जी के मन में कन्या के लिए आकर्षण उत्पन्न करना है। यहाँ चेली तो नहीं बनानी है, शिष्या नहीं बनानी है ना। यहाँ इनके मन को प्रेरित करनी है ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। उन्होंने इस तरह कन्या बताई है जिस तरह कोई लड़के वाले को दिखाता है। कहता प्रणाम करो ये मेरी पुत्री है। नारद जी को यही कहते हैं। नारद जी ने नख सीखता कन्या को देखा और देखते ही काम को मैंने जीता है, मैं शिव से भी आगे निकल गया हूँ। ऐसा कहने वाले नारद जी पहले ही दृष्टि से मोहित हो गए। कहाँ गए शंकर भगवान और कहाँ गए विष्णु भगवान और कहाँ गया कामदेव। नारद जी सोचने लगे कि इतनी सुंदर कन्या तो मैंने कभी देखी ही नहीं।
एक टक रही निहारी, एक टक देखने लगे। तो शीलनिधि बोले कि महाराज, मेरी पुत्री का हाथ तो देखो, इसका भविष्य कैसा है, कल इसका स्वयंवर है। नारद जी तो आकर्षित हो चुके थे, कन्या का हाथ छूने का अवसर मिल गया। जैसे ही हाथ को स्पर्श किया, वो और अधिक मोहित हो गए, होश हवास खो गए, केवल उनके चेहरे को देखने लगे। शीलनिधि को बार बार कहना पड़ा कि महाराज, कन्या का हाथ देखो ना, अब तो मुश्किल हो गई, नजरें नीचे जा ही नहीं रही है। वे कन्या का हाथ देखते हुए विचारने लगे, जो इंद्र इस कन्या से विवाह करेगा वह अजर अमर हो जाएगा, 14 ब्रह्मांड का मालिक बनेगा, जगत में अपराजित होगा, अपराजित होगा। हकीकत में ऐसा लिखी नहीं, यह लिखा था कि 14 ब्रह्मांड के मालिक, जगत के अपराजित और अजर अमर व्यक्ति इसके साथ विवाह करेगा। हाथ में ये लिखा हुआ है, पर नारद जी उसको उल्टा पढ़ते हैं। कन्या कहते हैं, ये कन्या का हाथ देख करके विचारने लगे, जो इस कन्या से विवाह करेगा वह अजर अमर बनेगा और 14 ब्रह्मांड का मालिक बनेगा और जगत में अपराजित बनेगा। उल्टा बताते। वे सोचने लगे, जो कन्या इतनी सुंदर है, इससे ब्याह करने पर अजर अमर 14 ब्रह्मांड का मालिक बना जाता हूँ और काम को मैंने जीत लिया है। फिर विवाह में कन्या अर्चन है, यह कन्या मुझे मिले तो मुझे इससे विवाह करना है। नारद जी के मन में ब्याह करने का विचार आया। कब ज्ञानी मूर्ख बन जाए कहा नहीं जा सकता। कौन व्यक्ति कितना ऊंचा उठ सकता है और कब वह व्यक्ति नीचे गिर जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि आप इच्छा सबो नास्ति, देव इच्छा परम बला। अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता। नारद जी को ख्याल आया, जो मेरा जो यह रूप है, इससे कन्या मुझको विवाह नहीं करेगी, मेरे को पसंद नहीं करेगी। इसके लिए सुंदर रूप चाहिए, क्योंकि मेरा रूप देख के राजा मुझसे ब्याह नहीं कराएगा। कहते नो पाँव छुआएगा, नो शादी के लिए तो सुंदर रूप चाहिए ना, वह रूप तो मुझ में है ही नहीं। 6 महीना का समय होता तो विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए साधना करते, उनसे सुंदरता मांग लेता। इस कन्या का विवाह तो अभी होगी, कल स्वयंवर। अब तो एक रात बाकी है, ये कन्या मुझे कैसे प्राप्त। सोचते सोचते नारद जी जाने के लिए खड़े हो गए। शीलनिधि ने कहा कि महाराज रुक जाओ, कल स्वयंवर देख करके जाना। नारद जी ने कहा मेरे पास समय नहीं है, स्वयं मैं तो शादी के लिए उत्सुक हूँ। नारद जी नगर के बाहर निकल गए
और जंगल में जाके भगवान का स्तुति करने लगा। महाराज, मेरा हित करने के लिए आपका सिवाय कोई नहीं है। जेहि विधि नाथ हो ये हित मोरा, अबेगी सो करहु दास में तोरा। जिस प्रकार से मेरा हित हो वैसा आप तुरंत करे। बेगी सो करहु दास में तोरा। मुझे आपको सख्त जरूरत है। वे भगवान को पुकारते हैं, भगवान को पुकारने पर वे प्रकट हो जाते हैं। अब बंधन से मुक्त करने के लिए प्राणी यह मानता है ऐसा करूं वैसा करूं, पर ईश्वर प्राणी को बंधन में से छुड़ाने आते हैं। बोले, हे नारद जी, बोलो क्या दूं आपको, क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए कि भक्ति चाहिए कि वैराग्य चाहिए? भगवान ने 3 प्रश्न कहा, जो ज्ञान भक्ति और वैराग्य क्या चाहिए? नारद जी कहा, जी ये सब कोई नहीं है, ये सब की जरूरत नहीं है, न ज्ञान चाहिए न वैराग्य चाहिए। कृष्ण कहा तो नारद जी बोले, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। अपना रूप मेरे को दे दीजिए, क्योंकि आपका रूप मिलेगा तो विश्व मोहिनी से ब्याह करूंगा, नहीं तो मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकूंगा। इसलिए आपका रूप चाहिए, जैसे आप हो वैसे मुझे बना दो। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी, मैं साधक का हित हो ऐसा नहीं करता, अपितु परहित हो वैसा करता हूँ। सोई हम करबन आन कछु, अब वचन न मृखा हमार। भगवान कहना चाहते हैं जो आप बीमार हो तो वैद्य कुपथ खाने को मना करते हैं, वैसे ही आप अभी मोह अंधकार में फंसे हुए हैं। जो आप मांगते हो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि वह आपको पचेगा नहीं। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोलई भय आस, अराज धर्म तन 3 करा होई बेग ही नाश। तो वैसा चीज आपको देंगे नहीं, आपका परम हित हो ऐसे ही औषधि मैं आपको दूंगा। नारद जी भगवान की गहरी वाणी न समझ सके, जो भगवान क्या कहना चाहते हैं। कटे माया विवश भये मुनि मूढ़ा, माया विवश भये मुनि मूढ़ा, असमुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। आपका परम कल्याण हो ऐसा करके प्रभु अंतर ध्यान होगा, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। नारद जी को अपना देह की तरफ देख के ऐसा लगे कि विष्णु जी के समान सुंदर बन गया हूँ। चेहरे पर और हाथ पर लगाने से उन्हें यह लगा कि मैं स्वयं विष्णु हूँ। प्रातः काल नारद जी सभा मंडप में पधारे।
शीलनिधि का सभा मंडप पूरा भर गया था। नारद जी हम मानते हैं कि मैं विष्णु जैसा रूपवान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। जैसे उनको अहंकार आ गया था कि मैं कामदेव को जीत लिया हूँ, वैसे ही आज ये अहंकार है कि मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं। जैसे उन्होंने प्रवेश किया, सभी लोग खड़े हो गए, पधारिए पधारिए। ऐसे लोग इसलिए कहने लगे कि संत आए, अतः सम्मान तो करना ही है ना। पर नारद जी यह माना कि मैं विष्णु जी जैसा सुंदर हूँ, हमारी सुंदरता को देकर के ये लोग सम्मान कर रहे हैं। लोग दर्शन के लिए खड़े हो गए। नारद जी प्रदर्शन के लिए आए थे और लोगों ने उनको दर्शन करना चाहते हैं। दर्शन और प्रदर्शन में अंतर है, दोनों की भावनाएं अलग है, दोनों में विरोधाभास है। नारद जी को यह विचार था कि मुझे ही सब देख रहे हैं, अतः निश्चित रूप से मैं विष्णु जैसा हूँ। फिर उनको जो आसन दिया गया उस आसन पर जाकर के बैठ गए। मान सम्मान खाते तो बहुत हुई है, आखिर संत है ना, संत ही है। आवाज़ तो वही है ना, शरीर कर दिए ना, आवाज़ तो विष्णु अपना जैसे नहीं दे देंगे ना, वो तो उनको पहचान ही जाते। सबने पहचान दिया, मान सम्मान सत्कार सब कुछ हो रहा है, सब दर्शन कर रहे हैं। लेकिन नारद जी के मन में प्रदर्शन करने का है। यही दिश बैठे नारद फूली आगे आएगा ना, वो कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। जितना हो कथा का प्रचार प्रसार करें, आपका भी जीवन सुखी रहेगा, हमारी भी जीवन सुखी रहेगी और भगवान की चरण में भक्ति बना रहे। आज की कथा यही तक रही। बोले विष्णु भगवान की जय।